धन्यवाद. ओम शांती ओम. यानंतर सामन्याला सुरुवात होईल. जो आवडतो सर्वांना तोची आवड आहे देवाला. खूप दुःखद घटना त्याच्या आयुष्यामध्ये ही घडते. खरं तर या घटनेतून सर्वांना जावं लागतं. प्रत्येकावरतीच ती वेळ येते. कारण या ठिकाणी आलेला प्रत्येक माणूस त्याला कधी ना कधी माघारी जायचं आहे. येताना काही आणलं नाही आणि जाताना काही न्यायचं नाही आहे. तर या दुःखद प्रसंगातून त्याच्या कुटुंबाला आणि त्याला सावरण्याची देवाने ताकद द्यावी अशी आपण या ग्रामदेवतेच्या चरणी प्रार्थना करूयात आणि मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होईल. धन्यवाद अमोल. दखनी और मुल्ला मैदान के ऊपर मैं शाम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ. फाइटर जेट का योगेश पेनकर दिखाई देते हुए ये भूखे हैं बहुत ही रन के लिए. देखिएगा किस तरह से राउंड दड़ रहे हैं. काफी भूख है इन्हें. कई बार मैंने इनको देखा है. इनकी भूख कभी मिटती ही नहीं है. हमेशा रनों के विकेटों के बीच में काफी बढ़िया भागदौड़ रहती है. बढ़िया शॉट खेलते हैं. जिस प्रकार से खेल खेलते हैं बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है. बहुत ही प्यारे खिलाड़ी है. चॉकलेट बॉय है महाड़ के. वैसे देखा जाए तो इंजीनियर भी है. बहुत ही बड़े पढ़े लिखे हुए हैं. ऐसे बहुत ही खूबसूरत नौजवान युवा खिलाड़ी है ये योगेश पेनकर. नॉन स्ट्राइक एंड पर तो स्ट्राइक पर खिलाड़ी है सूरज. महेश नॉन स्ट्राइक एंड पर. बाएं हाथ के बल्लेबाज है. पिछले मैच में क्या महेश ने बल्लेबाजी की थी. तमाम दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी. फिर एक बार महेश खेलने के लिए तैयार. गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज चले. ये हवा में खेला हुआ शॉट है. काफी ऊंची गेंद गई है. खिलाड़ी गेंद के नीचे खड़ा है और ये क्या कर दिया. ये क्या कर दिया. धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया और गेंद सीमा रेखा पार. 4 रनों के लिए. ये खूबसूरत शॉट है. जिस समय गेंद बल्ले को छुई थी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लगी हुई थी. बजाइएगा. अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर होती हुई पहली गेंद के ऊपर 3 रन निकाले थे योगेश पेनकर ने. तो दूसरी तरफ जब स्ट्राइक मिला महेश को एक तूफानी बल्लेबाजी पेश करते हुए एक बाउंड्री एक सिक्सर लगाकर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ऋषि चले गेंदबाजी मोर्चे पर. फुल टॉस गेंद. हवा में गेंद है. मौका बनता है. मौका बनता है लेकिन नो मैन लैंड ऐसी जगह पर जाकर गेंद गिरी. रन आउट करने का मौका. डायरेक्ट हिट. क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए वो गेंदबाज के लिए वो फील्डर के लिए. जिस प्रकार से गेंद डाली वापस पीछे दौड़ लगाई और उसके बाद गेंद को उठाया और जिस प्रकार से डायरेक्ट हिट किया. अब पहला बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. हॅलो. थँक्यू डीजे. इरफान भाई सोलकर कुवैत से मैच देख रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भेजे. थैंक यू इरफान भाई सोलकर. शुक्रिया. और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे संतोष जी नानेकर साहब जी को जिन्होंने YouTube लाइव यहां पर मैच दिखाते हुए सभी दर्शकों के लिए 195 देशों में ये मैच आप देख सकते हैं यहां से बैठकर. क्या बात है संतोष जी. आपको भी सैल्यूट है. तो जो सफलता हासिल करनी चाहिए थी वो सफलता यहां पर दिलवा दी गेंदबाज ऋषि शिंदे ने.
बारामती से बिलोंग करते हैं, काफी लंबा सफर कर कर आए हैं इस मैदान के ऊपर, कातली के मैदान के ऊपर, दक्कनी और मुल्ला मैदान के ऊपर बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए अगली गेंद लेकर। ये गेंद बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद मेरे ख्याल से नीचे ही रहती हुई देखना पड़ेगा। लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, एक रन यहां पर मिलता हुआ, स्कोर बुक में स्कोर बढ़ता हुआ 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अब नए बल्लेबाज मैदान में दिखाई देते हुए जिनका नाम है प्रसाद। तो योगेश पेनकर और प्रसाद की जोड़ी मैदान के ऊपर। ऋषि जो शुरुआती गेंदों में कुछ महंगे साबित हुए थे, लेकिन अपने गेंद के ऊपर जिस प्रकार से फील्डिंग की, रनआउट के रूप में एक विकेट हासिल किया, उसके बाद हौसले काफी बुलंद है आखिरी गेंद लेकर। ये बैठक शॉट यहां पर थोड़ा सा खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद, डायरेक्ट हिट फिर एक बार करना चाहते थे, बढ़िया बैकअप वहां पर कृष्णा का देखने को मिलता हुआ, स्क्रीन के ऊपर आते हुए कृष्णा फिर एक बार। तो पहला ओवर यहां पर खत्म होता हुआ, पहला ओवर खत्म होने के बाद रन है एक विकेट गिरने के बाद 16 रन सीमित 4 ओवर के मुकाबले में। तब तक चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर बोरकर जी के पास। इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भेजी है, अगर वो वहां पर है लेकिन उनका दिल यहां पर लगा हुआ है। थैंक यू राइट सोलकर। तो चलते हैं मैदान की तरफ। कई दर्शक हमारे यहां पर यूट्यूब लाइव मैच देख रहे हैं। वैसे हमारे साथी कमेंटेटर प्रदीप देउलकर जी का आज जन्मदिन है, जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है। प्रदीप देउलकर जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। एक ओवर 16 रन, स्ट्राइक पर है योगेश पेनकर, नॉन स्ट्राइक पे एंड पर है प्रसाद, और गेंदबाजी मोर्चे पर कौन है? अक्षय तावरे। एक बहुत ही बड़ा नाम है ये अक्षय तावरे, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। धीमी गेंद का होने की संभावना, जो जाल बिछा था योगेश पेनकर उस जाल में फंस चुके हैं। योगेश तावरे ऑन फायर, और योगेश पेनकर बैक टू द पैवेलियन। विकेट मैदान के बाहर आता हुआ, एक बड़ा विकेट मैदान के बाहर आता हुआ, बड़ा झटका मैं कहूंगा आईसीसी सागवे बी टीम के लिए लगता हुआ योगेश के रूप में। अब नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए, जिनका नाम है प्रसाद। नए बल्लेबाज के रूप में जाते हुए सचिन दिखाई देते हुए। सचिन शिवनेकर जिनका नाम है, गेंदबाजी मोर्चे पर। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, फुलर लेन की गेंद, रन आउट करने का मौका, बहुत ही करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला। यहां पर एलबीडब्ल्यू का अपील किया था, देखना पड़ेगा, अंपायर ने उंगली उठाई है लगता है, तो यहां पर जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। और एक विकेट मैदान के बाहर आता हुआ, तीसरा विकेट यहां पर एलबीडब्ल्यू का शिकार बनकर बैक टू द पैवेलियन। बल्लेबाज
मैदान की तरफ बढ़ते हुए जिनका नाम है सचिन, और गेंदबाज की तारीफ करूंगा मैं। लगातार दो गेंदों के ऊपर दो सफलताएं हासिल की है। क्या इस प्रतियोगिता में हैट्रिक मुकम्मल करेंगे, यह देखना पड़ेगा। गेंदबाजी मोर्चे पर अक्षय तावरे एक बहुत ही बड़ा काम करते हुए इस प्रतियोगिता के दरमियान बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया लेंथ और लाइन की दिशा में बॉलिंग करते हुए, और इसका ही नतीजा एक बड़ा विकेट पहली गेंद के ऊपर उनको मिला है योगेश पेनकर के रूप में। उसके बाद एलबीडब्ल्यू का शिकार बल्लेबाज को बनाया। अब तो गेंदबाजी मोर्चे पर चले, हैट्रिक का मौका है। अच्छी गेंद ढीले हाथों से पॉइंट की क्षेत्र में पुश किया था, एक रन मिलता हुआ। संयम भरी बल्लेबाजी, जानते थे गेंदबाज काफी हावी हो रहे हैं, इसलिए उनको सम्मान दिया, एक रन चुराया, स्ट्राइक रोटेट किया, और काफी देर के बाद मैं कहूंगा यहां पर रन मिलता हुआ बल्लेबाजी वाली टीम के लिए, यानी कि आईसीसी सागवे बी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 3 विकेट गिरने के बाद सिर्फ 17, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है। बड़े कारनामे हैं इनके नाम पर। अच्छी गेंद, यहां पर फिर एक बार विकेटों के सामने पाए गए। एलबीडब्ल्यू का शिकार फिर एक बार बनाते हुए एक ही ओवर में 3 विकेट लेने का कारनामा यहां पर अक्षय तावरे ने किया है। मैंने कहा था इनके नाम पर बड़े बड़े कारनामे हैं। एमपीएल में यानी कि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में ही 4 गेंदों में इन्होंने 18 रन बनाने का काम भी किया, यानी कि बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं, गेंदबाजी भी बढ़िया करते हैं। आज एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो ओवर डाला, किफायती ओवर डाला है। 4 गेंदों में अभी तक 3 सफलताएं हासिल की है, रन खर्च किया है एक। तब तक चलते हैं डीजे ऑपरेटर जी। बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए गोगा परवड़ी, बहुत अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर होते हुए अक्षय तावरे द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अभी तक 3 सफलताएं हासिल की है। अभी भी इनकी 2 गेंदें बाकी शेष है। करिश्माई गेंदबाजी करते हुए इस मैदान के ऊपर, इस विकेट के ऊपर, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला हुआ शॉट है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ यह शॉट, वहां पर कृष्णा पवार मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका, फिर एक बार काफी कठिनाई के साथ 1 रन मिलता हुआ, काफी देरी के साथ 1 रन मिलता हुआ। विकेट गिरे हैं 4 और रन है 18। लेकिन सामने वाली टीम भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पिछला मैच हम नहीं भूलेंगे, 34 रनों के ऊपर ऑल आउट हुई थी। सामने वाली टीम को 35 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो मुकाबला आईसीसी सागवे बी टीम ने जीता था। ये थोड़ी बहुत ऑफ स्टंप के बाहर से जाती हुई गेंद तो टिप्पा खाने के बाद उछाल ली थी, पॉइंट के सर के ऊपर से खेलने का इरादा, लेकिन मिस कर गए गेंद को। नतीजा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर खत्म होने के बाद 4 विकेट गिरने के बाद रन है सिर्फ 18। जाते हैं डीजे ऑपरेटर आरडी के पास। अठारह रन, अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी शेष है। बचे हुए 2 ओवर में कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो
एक अच्छा फाइटर टोटल स्कोर माना जाएगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि सामने वाली टीम में भी बल्लेबाजी काफी गहरी है। श्याम, मागच्या सामन्यात 35 धावा याच फलंदाजांनी आणि गोलंदाजांनी डिफेंड केलेत. चांगली गोलंदाजी आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडे, त्यामुळे कमीत कमी 40-45 धावा तरी बनवावे लागतील या विकेटवर. जर तुमच्याकडे धावांची पुंजी कमी असेल तर गोलंदाजांकडे काही राहत नाही. कमीत कमी 40 ते 45 धावा या विकेटवरती आवश्यक असतील, कारण समोरच्या संघामध्ये कृष्णा सातपुते, कृष्णा पवार आहे. त्यामुळे 40-45 धावांचं तरी टार्गेट ठेवावं लागेल. लेकिन पिछले 3 दिन का इतिहास देखा जाए तो 60-65 रन यहाँ पर कम लग रहे थे, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? गेंदबाजों का बोलबाला रहा आज के दिन में। बॉलर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आज मैदान के ऊपर। आज बल्लेबाज इतने बल्लेबाजी नहीं करते हुए नजर आ रहे, थोड़े से खामोश रखा है बल्लेबाजों को। तो गेंदबाजी मोर्चे पर चले गणेश। अच्छी गेंद, बढ़िया तरीके से ऑन ड्राइव खेला हुआ ये शॉट। वहां पर खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वो जब तक गेंद को फील्ड करते नहीं, ये गेंद देखते न देखते सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और बढ़िया शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ, काफी देर के बाद आया, लेकिन 4 रन हासिल हुए। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 स्कोर है 4 विकेट गिरने के बाद। अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर होती हुई सचिन द्वारा। एक तरफ है गोगा तो स्ट्राइक पर है सचिन, और गेंदबाजी मोर्चे पर है गणेश, गेंदबाजी का भार संभालते हुए। काफी तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद मिडल और लेग स्टंप के ऊपर से जाते हुए विकेट कीपर देखेगा। मैं विकेट कीपर की तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा। आसिफ सैयद, जिस प्रकार से मैं सुबह से देख रहा हूं, अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए, बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए मैदान के अंदर, तारीफ करने लायक विकेट कीपिंग का प्रदर्शन। तो गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार गणेश चले, काफी तेज रफ्तार से गेंदें डाल रहे हैं। ये बल्ले के बाहर हिस्से को लगी है गेंद, लेकिन गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से जा रही थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग की वहां पर। स्लिप की जो खिलाड़ी थे, बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए ढेर सारे रन बनाते हुए। टीम के कप्तान है चेतन कालेंगे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए, बढ़िया योगदान देते हुए अपने टीम के लिए। तो स्कोर है 1 रन की सहायता से 26। 4 विकेट गिरने के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर है। गोगा और सचिन की जोड़ी मैदान के ऊपर। एक हाथ दूसरा अमूल बड़ा शॉट इस ओवर में चाहिए। क्या वो गोगा दिलवा सकते हैं? क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पोषक हवा यहां पर मौजूद है। ये फुलर लेन की गेंद, बढ़िया गेंद, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद को खेला है। जरूर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, फील्ड करते, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन सचिन ने इनकार किया। सही टाइम पर आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और काम बन गया, नहीं तो खतरा हो सकता था यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज गोगा के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद शायद लेकर आएंगे गणेश गेंदबाजी मोर्चे पर। गणेश की तारीफ करूंगा, इसके पहले जो ओवर डाला था गेंदबाज ने, अक्षय तावरे ने, क्या गेंदबाजी की थी। अब यहां पर गणेश भी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। ये खूबसूरत शॉट है, खूबसूरत शॉट, टाइमिंग के सहारे खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस, सीमा रेखा पार गेंद, बाउंड्री के बाहर। 9-2-11, 4 रनों के लिए। तीन ओवर खत्म होने के बाद और स्कोर है 4 विकेट गिरने के बाद 31 रन, 31 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर। आपने अनुमान लगाया था अमोल 40-42 रन बनने चाहिए, 3 ओवर में 31 रन बनाए हैं। आपने जो कहा था कि 10 के औसत से रन बनने चाहिए, शायद वो रन बन रहे हैं। आखिरी ओवर शेष है, क्या आखिरी ओवर में यहां पर 10 रन आएंगे, 15 रन आएंगे कि 5 रन आएंगे, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अंदर बल्लेबाजी हो रही है, शुरुआती विकेट जल्दी गिरे थे, लेकिन सचिन और गोगा
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, पारी को सजाने संवरने का काम दोनों ने अपने कंधों पर किया है। और गेंदबाजी मोर्चे पर कौन आते हैं गेंदबाज, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। श्याम इम्रान पठाण गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय आणि या षटकामध्ये आक्रमण केलं जाईल, कारण स्लॉक ओव्हर मधलं षटक आहे आणि या षटकात धावांची खूप आवश्यकता आहे। कमीत कमी 15 धावा तरी जमवण्याचा प्रयत्न केला जाईल फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडून। आयसीसी सागवेचा संघ आहे आणि 10 ते 15 धावा आल्या तरी खूप मजा येईल या सामन्यामध्ये। ये उठाकर खेला हुआ शॉट, दौड़ रहे खिलाड़ी, लेकिन उनके पहुंच से दूर गेंद काफी ऊंची गई थी। सभी खिलाड़ी दौड़ रहे थे लेकिन किसी को गेंद हाथ नहीं आई। लेकिन बल्लेबाजों ने करिश्मा किया, लहरते हुए दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ नेल्सन फिगर में 33 स्कोर 33, लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज इमरान पठान, बड़ी जिम्मेदारी है। आखिरी 5 गेंदें रन आउट करने का मौका बनता है। फिर एक बार हेलो हेलो हेलो, दूसरी मर्तबा यहां पर डायरेक्ट हिट इस इनिंग में देखने को मिलता हुआ। विकेट कीपर ने जिस प्रकार से गेंद को पकड़ा और फिर डायरेक्ट हिट किया और नतीजा 5वां विकेट यहां पर मैदान के बाहर आता हुआ। गोगा के रूप में ये 5वां झटका लगता हुआ आईसीसी सागवे टीम के लिए। नए बल्लेबाज कौन से मैदान की तरफ जाते हैं देखते हैं, तब तक चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर जी के पास। हमारे डीजे ऑपरेटर में राजकुमार आ गए। बल्लेबाज के अंदर कौन आता है देखना पड़ेगा। ये देखिएगा, खूबसूरत शॉट है और गेंद यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या इशारा करते हैं अंपायर। 4 या 6 का इशारा आना बाकी, 4 रनों का इशारा करते हुए अंपायर। और बल्लेबाज के अंदर यहां पर महेंद्र सिंह धोनी आ गए। बहुत ही बड़ा ऑफ, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। म्यूजिक मैन, फोर्टी 42 स्कोर है। अभी भी 2 गेंदे बाकी शेष है। इमरान पठान का यह बहुत ही महंगा ओवर लगता हुआ। बैक टू बैक यहां पर 2 बाउंड्रियां लगा चुके हैं बल्लेबाज यहां पर सचिन, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और थोड़े से महंगे साबित होते हुए। देखना पड़ेगा अगली गेंद। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। लेग स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन यहां पर स्कोर बुक में लिखा जाता। स्कोर बढ़ता हुआ 43, 5 विकेट गिरने के बाद, यानी कि अभी भी 2 गेंदे अमूल बाकी शेष है। जो अनुमान लगाया था उससे थोड़े ज्यादा रन बन चुके हैं।
ये रूम मिला है और बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, शॉर्ट कवर के सर के ऊपर से गेंद डीप कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्रियां यहां पर मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज सचिन चलते हैं डीजे ऑपरेटर जी के। ओवर साबित होता हुआ इस ओवर में अभी तक 16 रन आए हैं। आखिरी गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर गेंद लगी थी, वहां पर चेतन द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन होता हुआ सिर्फ 1 रन मिलेगा तो ये ओवर बहुत ही महंगा ओवर रहा। आखिरी ओवर में रन आए 17, तो कुल मिलाकर रन है 48 और जीतने के लिए रन चाहिए 49। 4 ओवर में 49 रनों का लक्ष्य है यहां पर वाईसीसी पावर्स टीम के सामने। आईसीसी सागवे टीम के मालिक है मुश्ताक काजी सर और वाईसीसी पावर्स टीम के मालिक है अशरफ कप्तान सर। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है क्योंकि बहुत ही अहम मुकाबला है ये। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। तो फिलहाल शाम के वक्त पर मैं शाम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों की इजाजत लेता हूं। आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर यहां पर मौजूद है जिनका नाम है दिनेश ठुकरुल। आपण या पॅव्हलियन बॉक्स समोर उपस्थित राहायचंय। हा सामना झाल्यानंतर सर्वच कातळीवासियांनी उद्याच्या नियोजनासाठी या ठिकाणी मीटिंग असणार आहे आणि त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी हा सामना झाल्यानंतर या पॅव्हलियन बॉक्स समोर उभं राहायचं आहे। तो इस मैच में मैं दिनेश टुकल कातरदेवाड़ी से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर देखा जाए तो एक तरफ है भूखा शेर कृष्णा सातपुते जो हमेशा अपनी शिकार की तलाश में रहता है। क्या ये शेर अपनी शिकार पाने में कामयाब हो जाएगा या फिर शेर के मुंह में से हाथ डाल के अपना निवाला छीन लेगी आईसीसी सागवे बी टीम? ये तो आने वाला 4 ओवर का समय बताएगा। ताऊ गांधी जी ने क्या कहा था, ताऊ बुरा मत देखो, लेकिन इस मैच को देखने में कोई बुरी बात नहीं, इसलिए सब लोग इस मैच को देखो। और क्या कहा था गांधी जी ने, ताऊ बुरा मत सुनो, लेकिन इस मैच की कमेंट्री सुनने में कोई बुरी बात नहीं, इसलिए सब लोग इस मैच की कमेंट्री सुनो। और भी कुछ कहा था ना गांधी जी ने, ताऊ बुरा मत बोलो, लेकिन इस मैच को चीयर अप करते हुए बाहर से बोलना कोई बुरी बात नहीं, इसलिए सब लोग चीयर अप करते रहो। हर पतंग जानती है अंत में उसे कचरे में जाना, लेकिन उसके पहले आसमान को छूकर दिखाना है। दोस्तों सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो है जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही रुख बदलते हैं हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। लेकिन किसका इरादा पक्का है, कौन हुकुम का इक्का है, किसका दिल सच्चा है, किसका भाग्य अच्छा है, थोड़ी समय में पता चलने वाला ये मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा। लेकिन कौन, आईसीसी सागवे बी या फिर वाईसीसी पावर्स टीम? टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था वाईसीसी पावर्स टीम ने, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था आईसीसी सागवे बी टीम को। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर हुआ है 48। 49 रनों का टारगेट दिया। जी हाँ, टारगेट का होना बहुत
बहुत जरूरी है, क्योंकि पुणे में स्वारगेट, दिल्ली में इंडिया गेट, ब्रश में कोलगेट और क्रिकेट में हार जीत का फैसला करने के लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। इस बीच देखा जाए तो 4 ओवर में जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता। यहां पे संघर्ष जरूर करना पड़ेगा दोनों टीमों को, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ऐसी चाबी है जो बंद किस्मत का ताला भी खोलती है। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, लेकिन आपकी मेहनत आपको चौका देगी। इसी बीच दोनों बल्लेबाज कृष्णा सातपुते और कृष्णा पवार बीच मैदान में जाते हुए, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। कौन? कृष्णा सातपुते या फिर योगेश पेनकर, कृष्णा पवार या फिर महेश बाबर। दोनों में से किसी एक को आज बाहर जाना होगा, क्योंकि एक जंगल में 2 शेर, एक ट्रेन पटरी पे 2 ट्रेन, एक म्यान में 2 तलवार, एक हाई स्कूल में 2 हेडमास्टर और एक राज्य में 2 राजा। दोस्तों कभी नहीं हो सकता, यानी एक जाएगा इस मुकाबले के दौरान बाहर, एक रहेगा अंदर। कौन जाएगा बाहर, कौन रहेगा अंदर? अंदर बाहर का सवाल। इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 49 रनों का टारगेट है। मंजिल आंखों के सामने बीच मैदान में जाते हुए कृष्णा सातपुते और कृष्णा पवार। आपको डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना पड़ेगा। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो यहां पर 49 रन बनाने क्वार्टर फाइनल का यह महामुकाबला साबित होता हुआ। तालियां बजती हुई, बजेगी ताली, बजेगी शिट्टी, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उड़ता है, खेल खेल रहता है, जुनून जुनून बन जाता है। तो जुनून दिखाने वाला यह मुकाबला, चर्चा करने वाला यह मुकाबला, आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला। तालियां दोस्तों बजनी चाहिए। आखिरी मुकाबला यह चलता हुआ आज के दिन का। गेंदबाजी मोर्चे पे 4 ओवर में जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता। कृष्णा सातपुते ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर कृष्णा पवार। गेंदबाजी मोर्चे पे गेंदबाज मुश्तकीम। आज के दिन में बढ़िया दायित्व निभाया गेंदबाजी में मुश्तकीम ने, वही दायित्व इस समय दिखाना है। इस बीच अगर देखा जाए तो साइड बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए, एक शेर तो दूसरा शेर। इस बीच देखा जाए एक शेर इधर तो दूसरा सवा शेर उधर। इस बीच ये मुकाबला स्टार्ट होता। मैच ऑन। कृष्णा सातपुते आइकॉन बीच मैदान में, ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर कृष्णा पवार। गेंदबाजी मुश्तकीम। इस ओवर की पहली गेंद सीधा उठा के मारा, गेंद जाती हुई 1 बॉल, सीमा रेखा पार, 4 रन। यस से इस ओवर की दूसरी गेंद कहीं ना कहीं सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, बाहर की तरफ आते हुए इस विकेट का पतन होता है। एक मछली जाले में फंसते हुए म्यूजिक बजता हुआ। बैट्समैन को चार रन बनाकर पवेलियन में वापस आते, बैक टू पवेलियन। इनका खेल समाप्त हो चुका है। इस बीच अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए चेतन, 1 डाउन के रूप में नॉन स्ट्राइक एंड पर कृष्णा पवार, ऑफ स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे चेतन। और गेंदबाजी मोर्चे में इस मुकाबले के दौरान एक सफलता दिला दी अपने टीम को, कहीं ना कहीं मुश्तकीम की तारीफ करूंगा। इस बीच अगर देखा जाए सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो है जो आपको नींद से जगा देते, आपकी नींद उड़ा देते हैं। वही सपना है, जीतने का सपना है। सोच का दायरा सकारात्मक होना चाहिए। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, बड़ी सोच समाधान को जन्म देती है। सुनना सीख जाओगे तो सहना सीख जाओगे, अगर सहना सीख जाओगे तो रहना सीख जाओगे। इस बीच देखा जाए तो 1 विकेट का पतन हो चुका है। कृष्णा सातपुते वापस आते हुए, नई बल्लेबाज बीच मैदान में चेतन, जिनको अभी भी खुद का खाता ओपन करना है। मैच ऑन है, राइट आर्म ऑफ द विकेट गेंदबाजी सीधे बल्ले के साथ खेला, गेंद जाती हुई कहीं ना कहीं लिमिट ऑफ के क्षेत्र में। इस बीच देखा जाए तो गैदर करते हुए तब तक 1 रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 5 रन पे। अब स्ट्राइक जाएगी कृष्णा पवार के पास, नॉन स्ट्राइक पर चेतन। गेंदबाजी मोर्चे पे मुस्तकीम, जिन्होंने एक सफलता इस मुकाबले के दौरान दी। इस बीच अगर देखा जाए तो कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत ऊपर से, और इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सृष्टि को बदलने के लिए दृष्टि का बदलना बहुत जरूरी है। इसी बीच मुकाबला चलता है बीच मैदान में। पहले ओवर का खेल, टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन।
इस बीच और पिच गेंद उठाना चाहते थे, कीपर के पास मौका, योगेश पेंकर, इस बीच आना पड़ेगा इस बल्लेबाज, दूसरे विकेट का पतन होता, म्यूजिक बजता हुआ। तो 2 विकेट यहां पर गंवा चुके। इसी बीच देखा जाए तो नई बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए सौरभ सौरभ दलवी, अब स्ट्राइक पर हो गए चेतन, नॉन स्ट्राइक पर सौरभ दलवी। इस बीच गेंदबाजी मोर्चे पे मुस्तकिम गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अब तक जो गेंदें डाली है, 5 रन खर्च के 2 सफलता दिला दी अपनी टीम को, बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले राइट अप और विकेट इस ओवर की अगली गेंद। इस बीच अगर देखा जाए तो सीधे बल्ले के साथ खेला, गेंद जाती हुई पॉइंट के क्षेत्र में ट्रैवल करते हुए इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया बड़ी आसानी के साथ। तो इजाफा 1 रन का होता हुआ, 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ सिंगल फिगर में 6 रन। मुस्तकिम यहां पर गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए अब तक इन्होंने जो गेंदें डाले इस ओवर में 6 रन खर्च किए, 2 सफलता दिलाई अपनी टीम को। कृष्णा सातपुते और कृष्णा पवन बैक टू द पवेलियन, अब ऑन स्ट्राइक रहेंगे सौरभ। इस बीच राइट आर्म और विकेट इस ओवर की अगली गेंद। इस बीच एक कलात्मक शॉट, गेंद जाती पावर प्ले का ओवर, गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा पर, 4 रन। यस डीजे। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया था इस सचिन परवड़ी ने। इस मुकाबले के दौरान अच्छी बल्लेबाजी का दायित्व निभाया था, इन्होंने 5 चौके लगाए थे, अपने टीम के लिए अच्छी बैटिंग की थी। लेकिन इस समय गेंदबाजी मोर्चे पे क्या करते, क्या करिश्मा करते गेंदबाजी पे, राइट राउंड विकेट गेंदबाजी इस ओवर की पहली गेंद। रिवर्स यानी लकी ड्रॉ, लगी तो आबादी नहीं तो बर्बादी। इस समय चकमा देकर गेंद जाती हुई कीपर की दस्तानों पे बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए योग सचिन परवड़ी, इनकी दाद देनी पड़ेगी। ईश्वर की पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की। अब बची हुई गेंदें हैं 17 और 17 गेंदों में जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता है। 49 रनों का टारगेट दिया पहली ओवर की समाप्ति पर। टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। अब यहां से जो गेंदें आने वाली है 17 और 17 गेंदों में जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता। रफ एंड टफ मुकाबला चर्चा करने वाला यह मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ एक घमासान सब पर यहां से हम देख पा रहे। दर्शक जीतने में उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यहां पर कमेंट्री करने का मौका दिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भरोसा और प्यार दो ऐसे पंछी होते हैं, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। भरोसा किया मेरे ऊपर। राइटर राउंड विकेट गेंदबाजी, शॉट पे गए, इस समय बड़ा प्रहार करना चाहते थे, आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड में खेलना चाहते थे। बहुत अच्छा मैच बीच मैदान में चलता हुआ, कहीं ना कहीं गेंदे 2 गेंदे डॉट गई इस ओवर की, तो बड़ा प्रहार करना बहुत जरूरी है। इस बीच अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर वही का वही रुका हुआ 10 रन। इस ओवर की 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की सचिन परवड़ी ने। यह रफ एंड टफ मुकाबला चलता हुआ इस मैदान के भीतर। राइटर राउंड विकेट गेंदबाजी मोर्चे पे सचिन परवड़ी, सामने बल्लेबाज है सौरभ, एक चौके की मदद से खेलते हुए। इसके पहले का जो ओवर हुआ था उस ओवर के आखिरी गेंद पे 6 इनके बल्ले से। सीधे बल्ले के साथ खिला, गेंद सीधा कहीं ना कहीं जाएगी खिलाड़ी गेंद के नीचे। इस समय वापस आना पड़ेगा इस बल्लेबाज को, तीसरा विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ।
तो 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हुआ 10 रन। यहां से देखा जाए तो 10 रनों के लिए 3 विकेटों का पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज बीच मैदान में चाहते हुए अक्षय, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर में 3 विकेट निकाले थे, 2 रन खर्च किए थे, बढ़िया दायित्व निभाया था। इस समय बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर जाते हुए सचिन परवड़ी गेंदबाजी मोर्चे पे। इस बीच देखा जाए तो अब तक जो गेंदे डाले उन गेंदों में 0 रन खर्च किया है सचिन परवड़ी ने। गेंदबाजी मोर्चे फिर एक मर्तबा स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सौरभ, जिसके बल्ले से चौका जरूर आया था पहली ओवर की आखिरी गेंद पे। शॉर्ट पिच गेंद इस समय आने बल्ले के साथ खेला, गेंद जाती हुई मिड विकेट के समय डीप में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन जब तक प्रोटेक्शन मिलता गेंद को तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ, टीम का स्कोर हुआ 11 पे। अब तक जो गेंदें डाली है उन गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया। बढ़िया दायित्व निभाते हुए अपने टीम के लिए नजर आते हुए सचिन परवड़ी की दाद देनी पड़ेगी। इस बीच अगर देखा जाए ऑन स्ट्राइक इस मर्तबा रहेंगे अक्षय, जिन्होंने गेंदबाजी करते 2 रन खर्च किए थे, 3 विकेट निकालते अपने टीम के लिए। इस बीच कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का दायित्व निभाते 3 विकेटों का पतन हो चुका है। दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ तो तकरीबन 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हुआ है 11। इसमें देखा जाए तो 49 रनों का टारगेट दिया। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी सचिन परवड़ी। शॉर्ट पिच गेंद इस समय आने बल्ले के साथ खेला, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर में ट्रैवल करते हुए, लेकिन जब तक गैदर करते दोनों फील्डर तब तक देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन तेजी के साथ भागकर पूरे कर लिए। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ डबल फिगर में 13। 49 रनों का टारगेट है मंजिल आंखों के सामने। इस बीच अगर देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजी करते हुए 2 रन लिए। इस गेंद के ऊपर एक कहानी बनती हुई 2 रन की। अगर देखा जाए तो टीम का स्कोर दूसरा ओवर चलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 13। किसी एक को आज जीतना है, लेकिन किसका इरादा पक्का है, कौन हुकुम का इक्का है, कौन दिल का सच्चा है, किसका भाग्य अच्छा है, थोड़ी समय में पता चलने वाला, डिसाइड करने वाला ये महामुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ क्वार्टर फाइनल का मुकाबला वाईसीसी पावर्स और आईसीसी सागर बी के बीच। जीतने के लिए वाईसीसी पावर्स टीम को 49 रनों का टारगेट दिया 4 ओवर में। बड़ा हिट करना चाहते थे, लेकिन फिर एक मर्तबा गेंद दौड़ जाती हुई बढ़िया दायित्व निभाते हुए। इसी बीच अगर देखा जाए तो अंपायर का सिग्नल आता हुआ ओवर की समाप्ति। तो कुल मिलकर 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हुआ 13 रन। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए सचिन परवड़ी ने। तालियां बजनी चाहिए सचिन परवड़ी के लिए। इसी के साथ 2 ओवर का खेल बचा हुआ इस इनिंग में। मैं दिनेश टुकुल आप सबकी रजा लेता हूं, थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं और कमेंट्री करने के लिए अगली 2 ओवर के लिए एक बुलंद आवाज आपके सामने आएगी अमोल जमदारे। या ठिकाणी काठीवासियांना एक महत्वाची सूचना आहे। हा सामना झाल्यानंतर लगेचच तुम्ही या ठिकाणी ट्रॅव्हलिंग बॉक्सच्या समोर यायचं आहे। उद्याच्या नियोजनासाठी ही मीटिंग लावण्यात आलेली आहे आणि त्या मीटिंगसाठी तुमची उपस्थिती प्रार्थनीय असेल। ओव्हर टू अमोल जमदारे। धन्यवाद टुकरू सर। उपस्थित क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। अंतरिम 12 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी तब्बल 36 धावांची आवश्यकता। उद्याच्या दिवशी उस्मान पटेल या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा दाखल होणार आहे। मोठमोठे सितारे उद्या आपल्याला पाहायला मिळतील आजच्या या अंतिम सामन्यामध्ये। शेवट कशा पद्धतीने गोड होईल, आयसीसी सागवे बी की वायसीसी पावर्स। 12 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी तब्बल 36 धावांची आवश्यकता। प्रति षटकांमध्ये 18 धावा बनवाव्या लागतील आणि क्षमता आहे अक्षय तावरेच्या बॅटमध्ये, क्षमता आहे स्ट्रायकिंग एंड असणारा फलंदाज सौरभच्या बॅटमध्ये आणि तितकीच क्षमता आहे गोलंदाजीवरती असणारा गोलंदाज। आपल्याला गोलंदाजच्या स्क्रीनवरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय। हॅलो, किशोरचा आखोटप्याचा चेंडू होता, रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट केलाय, चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने झालाय फरार, हालाय चौकार। समीकरण बदलेल, विजयासाठी 11 चेंडू 32 धावा, मॅच ऑन झाली आहे, मोमेंटम मिळालाय आणि या स्टार्टचा वापर करावा लागेल फलंदाज सौरभच्या बॅट मधून। नाव ट्रॅकिंग एंडला अक्षय तावरे, ज्यांनी महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये 4 चेंडूंमध्ये 16 धावांची तुफानी खेळी केली होती, 18 धावांची खेळी केली होती आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला होता। तोच अक्षय तावरे नॉन ट्रॅकिंग एंडवर। गोलंदाजीच्या विभागामध्ये गोलंदाज किशोर बॉलिंग मार्कवर। सातत्याने समीकरण बदलत जाईल। 11 चेंडू 32 धावा। कोणता संघ असेल उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा चौथा संघ एनसीसी कात्रीच्या या भव्यदिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं? गोलंदाजी मार्कवर डावखुरा खरा, फुलटा चेंडू उडवलाय चेंडूला, चेंडू चाललाय डीप स्कोरलेग सीमारेषेच्या पलीकडे, हा आलाय दुसरा चौकार सौरभच्या बॅट मधून।
थँक्यू डीजे. स्क्रीनवरती पाहू शकाल खराब चेंडू होता, फुलटॉस चेंडू होता, बॅटच्या पट्ट्यामध्ये होता, चेंडूला भिरकावून दिलाय. जी संघाची गरज आहे, स्वतःच्या मनगटावरती विश्वास असेल तर दुसऱ्याच्या सामर्थ्याची भीती कधीच वाटत नाही. त्यामुळे स्वतःच्या मनगटावरती विश्वास ठेवा, दुसऱ्याच्या सामर्थ्याची भीती वाटणार नाही. समीकरण बदललंय. अंतरिम 10 चेंडू 28 धावा. हारा वही जो लड़ा नहीं. इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं. घाम गाळावा लागेल, कष्ट करावे लागतील, कारण कष्ट ही अशी चावी आहे जी नशिबात नसलेल्या गोष्टींचे सुद्धा दरवाजे उघडते. 10 चेंडूंचा खेळ, 28 धावांची विजयासाठी आवश्यकता. कोण होणार या मॅचचा सुपर हिरो आणि कोण होणार या स्पर्धेमध्ये चौथा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा एनसीसी कात्रीच्या. ताकद आहे फलंदाज सौरभच्या बॅट मध्ये. ज्यावेळेला सौरभची बॅट एखाद्या मॅच मध्ये चालते त्यावेळेला तो मॅरेथॉन खेळी, मॅच विनिंग खेळी आपल्या संघासाठी त्याने कित्येक वेळा केलेली आहे. मात्र यावेळेला बाजी प्रभू देशपांडे प्रमाणे लढावं लागेल आणि दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज, त्याला एक विकेट सौरभची मिळवावी लागेल या षटकामध्ये. किशोरचा चेंडू रिव्हर्सिपचा अटेम्प्ट केलाय. सरळ बॅटने धावा निघत होत्या तरी देखील बॅट आडवी केली आहे. एकेरी धावेने पुन्हा एकदा समीकरण बदलेल. लेग बायचा सिग्नल. 9 चेंडू 27 धावा. येणारे 3 चेंडू खूप महत्वाचे असतील दोन्ही संघांसाठी आणि याच चेंडूवरती या सामन्याचं अर्ध अधिक चित्र स्पष्ट होईल. एखाद्या गोलंदाजाची चूक फलंदाजाच्या पत्त्यावरती पडेल आणि एखाद्या फलंदाजाची चूक गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने जाईल. कोणतेही दोन्ही संघातील खेळाडू अजूनही हार मानायला तयार नाही आहेत, कारण 9 चेंडूंचा खेळ आणि 27 धावा. यावेळेला ऑफिस ताकद अक्षय तावरेच्या बॅट मधून चेंडूला एलिव्हेशन दिलंय आणि भिरकावून दिलंय डीप लॉंग ऑन सीमरच्या पलीकडे. चेंडू षटकारासाठी. पत्तों के खेल में तुरुप का इक्का और क्रिकेट के खेल में छक्का काफी अहम रहता है. 8 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. हारा वही जो लढा नहीं. अक्षय तावरे आता मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला सांगून देतोय, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो. मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब आता है जब हारने का रिक्स हो. अक्षयच्या बॅट मधून मोठा फटका आलाय. समीकरण बदललंय. अंतरिम 8 चेंडूंचा खेळ आणि विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू 21 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज. ठीक, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून किशोर. स्ट्रायकिंग एंडला अक्षय. अकुटपदा चेंडू ही त्यानंतर कार्पेटचा फटका. पहिली धाव वेगाने क्षेत्ररक्षकावर दबाव टाकला जाईल. अक्षय जाईल का स्ट्राईक पर्यंत. अचूक फेकी आणि पॉपिंग क्रीज मध्ये प्रवेश करतोय अक्षय. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते. प्रत्येक धाव लाख मोलाची दोन्ही संघांसाठी. दोन्ही संघातील खेळाडू अजूनही हार मानायला तयार नाही. हारा वही जो लढा नाही. समीकरण बदललंय. अंतरिम 7 चेंडूंचा खेळ आणि विजयासाठी 1 धाव टोटल मध्ये कमी मिळेल, त्यामुळे विजयासाठी 20 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 20 धावा. 7 आकडा एम एस धोनीच्या पाठीवरती पाहायला मिळायचा. आपल्या लग्नाचे फेरे देखील 7 असतात. इंद्रधनुष्यामध्ये रंग देखील 7 आहेत. आठवड्याचे वार देखील 7 आहेत. जगामध्ये आश्चर्य देखील 7 आहेत. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि एनसीसी कात्री सोबत आमच्या क्रीडारसिकांची असणारी साथ या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण व्यक्त करतोय. अंतरिम 7 चेंडू आणि विजयासाठी 20 धावा. या चेंडूवरती या सामन्याचं चित्र स्पष्ट होईल. काय घडेल, काय बिघडेल. हाय व्होल्टेज सामना. कोण होणार या सामन्याचा विजेता आणि कोण होणार या स्पर्धेतून बाहेर. 7 चेंडू 20 धावा. यावेळेला सबमरीन डिलिव्हरी, बहुधा दिशाहीन चेंडू. पंच आपले दोन हात समांतर करतात. पुन्हा एकदा समीकरण बदललंय. 7 चेंडू 19 धावा. येणाऱ्या चेंडूवर एक निर्धाव चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल का गोलंदाजी करणारे गोलंदाज किशोर करून, की दुसऱ्या बाजूला या चेंडूवरती एक मोठा कडकडीत प्रहार फलंदाज अक्षयच्या बॅट मधून निघेल का. अकुट्यापर्यंत चेंडू उडवलाय. प्रोटेक्शन आहे मिड विकेटला आणि मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये. अक्षय तावरे बॅक टू दी पॅव्हलियन.
19 धावांची आवश्यकता. मॅच अजूनही दोन्ही बाजूला समांतर आहे. नवीन फलंदाज वसीम शेख, ज्याची शरीरयष्टी पाहिलं तर वाटतं की याच्या बॅटच्या कोणत्याही भागाला जर का चेंडू लागला तर तो सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल. मात्र क्रिकेटमध्ये हाईट, क्रिकेटमध्ये वेट मायने रखत नाही. क्रिकेटमध्ये ज्या फलंदाजाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो, जो जीता वही सिकंदर. ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बल्ला लेकर मैदान में जाने के लिए खुद में चाहिए जिगर. ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मैदान के अंदर बल्ला लेकर जाने के लिए खुद में चाहिए जिगर. और जो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करता है ना, उसे कहते हैं बाजीगर. तो आज इस मुकंदर का सिकंदर कौन बनेगा? हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कौन करेगा? ये तो सवाल ही पैदा होता है. 6 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता. पाण्याने अंघोळ करतात ते फक्त आपला पोशाख बदलतात. जे पाण्याने अंघोळ करतात ते फक्त आपला पोशाख बदलतात. आणि जे घामाने अंघोळ करतात ते इतिहास बदलतात. इतिहास रडणाऱ्यांचा नाही तर इतिहास लढणाऱ्यांचा लिहिला जातो. आज इतिहास कात्रीच्या मैदानावर कोणाचा लिहिला जाईल? 6 चेंडूंचा खेळ आणि विजयासाठी तब्बल 19 धावांची आवश्यकता. लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, यूं ही कुछ किए बगैर कभी जय जयकार नहीं होती. मेहनत करने वालों की झोली कभी खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और ते पदरी चेंडू समोरच्या दिशेने व्ही शेप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. चेंडू जाईल सीमारेषेपर्यंत, मात्र केवळ एकेरी धाव. समीकरण बदललंय. अंतरिम 5 चेंडूंचा खेळ. आपल्या हाताची बोट 5 आहेत. राहुल द्रविडच्या पाठीवरती 5 क्रमांक होता. 5 पांडव होते. अंतरिम 5 चेंडू, 18 धावा, 3 षटकार, 2 चेंडू निर्धाव. काय घडेल, काय बिघडेल येणाऱ्या सामन्यामध्ये? गोलंदाजी मार्कवर अतुल. यावेळेला स्कूप केले चेंडूला. चेंडू हवेत, हवेत विरल्या चेंडूचं झेलात रूपांतर होईल का? यस. आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है. 4 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी 18 धावांची आवश्यकता. 4 चेंडू 18 धावा. कोणत्या संघाला उपांत्य फेरीचं तिकीट मिळेल? कोणत्या संघाचा प्रवास या सामन्याच्या निमित्तानं या स्पर्धेतून समाप्त होईल? काय घडेल, काय बिघडेल? अंतरिम 4 चेंडू, विजयासाठी 18 धावा. डुबणारी नौका कोणता फलंदाज किनाऱ्यावर लावेल याची उत्सुकता. ताकद लगावी लागेल, अक्कल आणि शक्कल देखील लढवावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवर असणारा गोलंदाज अतुलला एका दुसरा अजून निर्धाव चेंडू टाकावा लागेल. मात्र क्रिकेटमध्ये जर तर किंवा अगर मगरला महत्व नाही. जो जीता वही सिकंदर कहलाया जाता है. इस मुकंदर का सिकंदर आज कौन बनेगा और कौन रहेगा इस प्रतियोगिता में कायम और कौन जाएगा इस प्रतियोगिता से बाहर? 4 चेंडूंचा खेळ, 18 धावांची विजयासाठी आवश्यकता. हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो. हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो. अगर जीतना हो आपको इस मैच को तो खुद को किसी से कम मत समझो. आता मात्र या सामन्यामध्ये समीकरण बदललंय. निर्धाव चेंडूने अजूनही मॅच ऑन आहे. 3 चेंडूंचा खेळ, 18 धावांची 17 धावांची विजयासाठी आवश्यकता. 3 चेंडू, 17 धावा, 3 मोठे फटके फलंदाच्या बॅट मधनं निघतील का? काय घडेल, काय बिघडेल? स्ट्रायकिंग एंडला विस्फोटक फलंदाज सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्कवर अतुल. 3 चेंडू, 17 धावा. यावेळेला तेज तरार. या मॅचचं रूप बदलणारा चेंडू, या मॅचचा रंग बदलणारा चेंडू गोलंदाज अतुलचा. किफायती चेंडू, 2 चेंडूंचा खेळ, विजयासाठी 17 धावांची आवश्यकता. आता मात्र या सामन्याचे चित्र स्पष्ट झालंय. पाखरं घराकडे चालली आहेत, घरट्याकडे चालली आहेत. आमचे प्रेक्षक घराकडे चालले आहेत. अकुटपदा चेंडू, परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळते ती गोलंदाज अतुलची. फलंदाजाच्या कानामध्ये हाय हॅलो करणारा चेंडू. पंचांकडे दाद मागितली जाते आणि या सामन्यामध्ये गोलंदाजी करणारा ICC सागवे बी चा संघ. आमचे शेख सरांच्या चेहऱ्यावरती, काजी सरांच्या चेहऱ्यावरती खूप खुशी पाहायला मिळते.
इतनी खुशी आई कि सारे गम भुला दिए। अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोन दोन संघ त्यांचे सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेत। या सामन्यातील बहुधा अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आणि या सामन्यामध्ये ICC सागवे बी चा संघ उपांत्य फेरीत दाखल होणारा आमच्या या स्पर्धेतला चौथा संघ आपली पात्रता सिद्ध करतोय। सर्व कातळीवासियांना एक विनंती आहे, कातळीवासी लवकरात लवकर या प्रेझेंटेशन बॉक्स समोर तुम्ही उपस्थिती दाखवायची आहे।